जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग CSET की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जहां पर संधि से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने शब्द विचार को पूरी तरीके से समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास UPPSS प्री 2024 को आधार मानकर चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त यह सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगी, जहां पर CSET से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे संधि की ओर। तो यहाँ पर संधि का परिभाषा लिखा गया है, दो वर्णों, ये स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं, के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ड अर्थात अक्षर आपस में मिलते हैं और उन दोनों के मिलने से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। उन पदों या शब्दों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब जिन दो शब्दों को मिलाने से संधि का निर्माण होता है, अगर उन्हें अलग अलग करेंगे तो इस घटना को संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे देखिए, हिम एक अलग शब्द है और आलय एक अलग शब्द है। इसमें अंतिम अक्षर म और यहाँ का आ, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हिमालय बनेगा, यही संधि है। देखिए अब यहाँ पर एक दूसरा शब्द लिखा है अत्यधिक। अत्यधिक को अलग किया गया, अति प्लस अधिक, ये संधि विच्छेद है। इस चीज को समझाने का प्रयास किया गया। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें जो स्वर संधि है ये कई भागों में बटा है। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 भागों में बटा है। देखिए इसके 5 भाग कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि है ना, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर देखिए स्वर संधि की परिभाषा दी गई है। स्वर संधि में लिखा गया कि स्वर संधि दो स्वरों से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे विद्या, देखिए लास्ट में आ है और फिर पहले अ है। विद्या और अर्थी दोनों स्वर आपस में मिले तो विद्यार्थी बन गया। सूर्य प्लस उदय, देखिए यहाँ पर लास्ट में अ है और ये उ है, अ और उ मिलकर के ओ बन गया, ये बन गया सूर्योदय। मुनि प्लस इंद्र, ये बन गया मुनिंद्र। कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर हो गया। महा प्लस ईश, महेश हो गया। तो यहाँ पर स्वर आपस में मिल रहे हैं और इनमें परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा भी कि इनके 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया गया। दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते, यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद ही यही वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः, मतलब देखिए अ के बाद अगर आ आएगा या फिर अ आएगा तो मिलकर के आ बनेगा। ऐसे ई से बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ और री से री ही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे गए। अ प्लस अ को मिलाकर के आ बनाएगा, जैसे अन्न अभाव, ये बन गया अन्ना भाव। कोड अर्क, ये हो गया कोडार्क। आ और अ को मिलाकर बड़ा आ बनाया गया, बड़ा आ का मतलब आ बनाया गया। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। लज्जा प्लस अभाव, लज्जा भाव। इसी तरीके से शिव प्लस आलय, शिवालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आशय, महाशय। आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ई के एग्जाम्पल्स दिए गए। गिरि प्लस इंद्र, ये हो जाएगा गिरिंद्र। देखिए यहाँ पर गिरेंद्र नहीं होगा, ये गिरिंद्र होगा। गिरि प्लस ईश, ये गिरीश सही है। मही प्लस इंद्र, ये हो जाएगा महेंद्र। पृथ्वी प्लस ईश, ये हो जाएगा पृथ्वीश। उ प्लस उ का एग्जाम्पल दिया, भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ पर बड़ा उ रहेगा। स्वयंभू प्लस उदय तो स्वयंभूदय है ना। पितृ प्लस ऋण, पितृण। देखिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना चाहिए, जब भी दीर्घ स्वर संधि आप लिखेंगे ना तो इसमें संधि के स्थान पर आपको हमेशा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 मात्रा आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके बाद री देखने के लिए मिलेगा। अगर कहीं भी ऐसा मात्रा दिख रहा है जहां पर संधि हो रहा है तो आप वहां पे दीर्घ स्वर संधि पहचान लेंगे। आगे दिया गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के बारे में दिया गया, नियम क्या होता है, यदि अ या आ के बाद ई या ई या उ या री आए तो ये ए
ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब समझिए, अगर अ के बाद ई आता है, ई का है कि देखो अ कहने का मतलब अ और आ दोनों हो जाएगा, और ई कहने का मतलब बड़ी ई और छोटी ई दोनों हो जाएगा। तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ए में, है ना। अगर यहीं पर ऊ आएगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में, और री आएगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा अर में। अर का मतलब यहाँ पे आधा र रहेगा। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए अ और ई मिलकर के ए बन रहा है। देखिए जैसे देव प्लस इंद्र, ये हो गया देवेंद्र। देव प्लस ईश, ये हो गया देवेश। देखिए लास्ट में अ आ रहा है और यहाँ पर ई है ना। महा प्लस इंद्र, महेंद्र हो गया। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय हो गया। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी, है ना। अब यहाँ पे देखिए महा प्लस उत्सव, महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं, बस छोटा सा पॉइंट याद रखना है, कभी भी ए, ओ और अर अगर ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर गुण स्वर संधि होने वाले। आगे दिया है वृद्धि स्वर संधि, तो इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाएगा, जो आपने गुण देखा है ना उसी में वृद्धि हो जाएगा। मतलब ए के स्थान पर ए आएगा, ओ के स्थान पर औ आएगा, है ना। बस ये दो मात्रा आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिए 1 + 1, तो यहाँ पर एक एक होगा, यहाँ पे ये मात्रा थोड़ा सा मिस है ना। जैसे देखिए 9 + ऐश्वर्य, तो नवैश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, है ना। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, है ना। परम प्लस औषध, परमौषध। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, है ना। आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए यड़ स्वर संधि का कुछ नियम दिया गया। यड़ स्वर संधि में बताया जा रहा है कि यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कुछ भी आए, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा। देखिए यू मतलब यहाँ पे य कहना है, य बन जाएगा। ऊ बन जाएगा व, है ना, और री का हो जाएगा र। बस अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, है ना। सुखी प्लस आगमन, सखी है मतलब सख्यागमन। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। वी प्लस उ, व्यू, है ना। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य। आप इन एग्जांपल्स को आसानी से देख सकते हैं। मात्रानंद, है ना, मात्राज्ञा। अन्वय, स्वागत। देखिए सु प्लस आगत, ये महत्वपूर्ण है, कई बार आता है सु प्लस आगत मतलब स्वागत हो जाएगा, है ना। वधवागमन, ये एग्जांपल है। अनु प्लस एसड, अन्वेषक। तो ये सब आप एग्जांपल देख लीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है, पेपर में बन सकता है। आगे है अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि की बात करेंगे तो इसके नियम क्या दिए गए। यदि ए और ओ के बाद, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो ए होगा इसका ए बन जाएगा, है ना। ए का आय बन जाएगा, ओ का आव हो जाएगा, और औ का आव हो जाएगा। आप इन एग्जांपल्स को देखिए और अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ए प्लस अ आय, ए प्लस ई आई, है ना। ओ प्लस ई अव, तो आप इनको देख करके आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो ये स्वर संधि रही, है ना। इसके बाद व्यंजन संधि हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे। वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, है ना। देखिए क्योंकि अगर व्यंजन संधि को स्टार्ट करेंगे तो इसे खत्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इसका लाभ उठाइए और जल्द से जल्द जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोर्स परचेस जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों टीम के पेड कोर्सेज परचेस करने की क्या हो सकता है, आप आसानी से यूट्यूब से ही पापा वीडियोस देख करके पूरा पढ़ सकते हैं। सी सेट आप यहां से पूरा कवर कर सकते हो। तो पेड कोर्स क्यों आवश्यक है, देखिए यूपी पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, ये एक ऐसी जर्नी होती है ना जिसमें लंबे समय तक आपको लड़ाई लड़नी होती है, और इस लंबे समय में आप किसी भी तरीके से डीमोटिवेट ना होइए। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ एक पर्सनल गाइडर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि कहां पर किन चीज़ों को करना चाहिए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यही सुविधा आपको देती है। एक छोटे से अमाउंट में, बहुत छोटी सी फीस होती है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ एक ऐसा गाइडेंस मिलेगा कि आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होने देगा। लगातार आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और प्रिपरेशन करते रहेंगे, और अंत में आप सिलेक्शन 100% प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।